मैं विकास चौहान। आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 6, 7 एंड 8 की क्लास लेके आया हूँ, जो मैथ है। मैथ की क्लास आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आज कुछ छोटी बातों को बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले मैं मैथ में कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। डिजिटल नंबर क्या होता है, न्यूमेरिक क्या होता है, न्यूमरल क्या होता है और नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग डिजिट, बहुत लोग पढ़ते हैं यार, ये सोचते हैं यार डिजिट क्या है, नंबर क्या है, न्यूमरल क्या है। तो आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग समझ पाओगे मेरी बातों को। ठीक है, डिजिट मतलब होता है अंक। क्या होता है बाबू? अंक होता है, आपका अंक होता है। ठीक है, हिंदी वाले भी समझेंगे और इंग्लिश वाले भी। ए डिजिट इज़ ए सिंगल सिंबल। क्या होता है? एक सिंबल मतलब अकेला मतलब सिंगल मतलब होता है एकलौता आपको दिखाना है, एकल होता है। ए डिजिटल इज़ ए सिंगल सिंबल यूज्ड टू मेक नंबर। हम क्या करते हैं, इस 10 नंबर से कोई एक नंबर बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरल। जब न्यूमरल बना लेते हैं तो इसकी आइडियाज़, जो थिंकिंग आती है, आइडियाज़ हमारे दिमाग में बनता है, वो नंबर कहलाता है। मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि हमारे पास केवल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट? द 10 डिजिट वी इन एवरीडे नंबर। हम प्रत्येक दिन हम इसका क्या करते हैं? 10 नंबर का यूज़ करते हैं। 10 नंबरों को हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अभी मालूम मैं एक करता हूँ कि वर्ड, जैसे मैंने दिखा दिया, वर्ड क्या होता है बाबू? वर्ड आप लोग जानते हो। वर्ड उसे कहते हैं जो क्या करता है, किसी एक लेटर यानी सारे लेटर को मिला के एक वर्ड बनाता है। एक ग्रुप ऑफ लेटर क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ क्या होता है? लेटर होता है। लेटर, एक ग्रुप ऑफ लेटर। जैसे मैं कह दिया A B C D और डाटा मतलब Z तक 26 आपके लेटर होते हैं। इन सभी लेटर से क्या होता है? एक ग्रुप बना लेता है। जब ग्रुप बना लेता है तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने ग्रुप ले लिया ए, मान लो कोई एक अर्थ में ले मीनिंग फुल कर दिया। ठीक है, मीनिंग जैसे हमने कोई बना दिया, जैसे लिख दिया हमने क्या? CAT। अब ये क्या है? वर्ड बन चुका है। क्या बन गया है? वर्ड। जब आपका ये वर्ड बन गया तो इससे पता चल रहा है कि C एक क्या है, अलग अलग डिफाइन करेंगे तो ये क्या है? लेटर है। क्या है? लेटर है। ये क्या है? लेटर है। क्या है बाबू? लेटर है। और T क्या है? आपका ये भी लेटर है ना। अब इस सभी लेटर को मिलाकर क्या बन गया? वर्ड बना। तो हमने क्या लिखा है? एक ग्रुप ऑफ ए लेटर। जब एक आपका ग्रुप बना के क्या बना लिया? एक मीनिंग बना लिया। क्या बना लिया बाबू? मीनिंग बनाया। ओके, मीनिंग बन गई। तो मीनिंग का मतलब होता है कोई एक अर्थ निकलेगा आपका। कैट मिस में आप लोग जानते हो क्या होता है? बिल्ली। क्या होती है? बिल्ली। तो मीनिंग फुल हुआ कि नहीं? तो इसी प्रकार आपका डिजिट नंबर होता है। ठीक है, डिजिट होता है जिससे हम क्या बनाते हैं? एक नंबर बना लेते हैं। यही होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका जो है, ठीक, तो इस वर्ड को मिला के आपका बनता है। कैसे बनता है नंबर, वो भी हम बता रहे हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से होता है कि वर्ड क्या होता है? वर्ड मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? शब्द। ओके, एक ग्रुप ऑफ ए लेटर आप लोग जानते हो विच हैज़ ए क्या? मीनिंग। ठीक है, मीनिंग इज कॉल्ड ए क्या? वर्ड। क्या तब कहलाता है? जब आपकी एक कोई मीनिंग बने। क्या? ग्रुप ऑफ लेटर। मैंने जैसे बताया ABCD आपका Z तक मैंने बताया ना, ये सब वर्ड। जैसे ग्रुप ऑफ लेटर AT कैट, एक ग्रुप बना लिया तो क्या बन गया? ये किसकी मीनिंग निकल रही। तो इससे पता चल रहा है
कि जो ग्रुप ऑफ करके बनाता है वो क्या है, कोई अलग से मीनिंग क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये आपका रहा क्या, डिजिट नंबर। डिजिट नंबर हम लोग कितने यूज़ कर सकते हैं, 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट, 10 डिजिट को आप लोग यूज़ करते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने संख्या आपके पास, इतने अंक होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, 10 डिजिट का अब एवरी डे नंबर, हर दिन आपको यूज़ करना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूमरल। न्यूमरल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये न्यूमरल्स इज़ ए सिंबल। ये क्या होता है, जो प्रत्येक आपका प्रतीक जितना भी नंबर होते हैं, और डिजिट नेम दैट, क्या होता है, नेम दैट, किसी एक नेम बना लेता है, स्टैंड ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर बना लेता है जिसको हम लोग कहते हैं संख्या। फिर इसके बाद क्या बोला है, न्यूमरल आर फॉर्म्ड बाई वन और मोर, कह रहा है एक या एक से अधिक डिजिट के मिलने के बाद क्या बना लेता है, न्यूमरल बना लेता है। ठीक है, पहले आपका मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके पास इतनी संख्या मान लेते हैं, ठीक, कोई भी आपको 10 डिजिट लेना है। 10 डिजिट कोई भी हो सकती है, 1 2 3, तो डिजिट ये क्या है, अभी डिजिट नंबर है, आपका डिजिट में है, तो कोई भी 7 और 6 इस प्रकार से आपका पास नंबर है, मतलब क्या है, डिजिट है। आपने क्या कर दिया, मैंने किसी एक को पकड़ लिया 7, ओके, और इसी को पकड़ लिया 8, तो क्या हो गया 78। ये अब क्या बना लिया, न्यूमरल बना लिया। क्या बना लिया, न्यूमरल। न्यूमरल जब बनाता है यानी अंकी मान बना लिया, कोई एक अंक का मान बना लिया। जब अंकी मान बनाया तो इसके पास आइडियाज आते हैं। क्या आ गया, आइडिया, यानी विचार आता है दिमाग में, तो क्या कहलाने लगता है, नंबर। क्या कहलाने लगता है, नंबर। ठीक है, तो ये आपका नंबर आपको प्रेजेंट होता है, यानी आपको पता चल रहा है कि जो आपका डिजिट है यानी 10 डिजिट होता है, इसी से मिलकर क्या बनता है, न्यूमरल बनता है। और न्यूमरल जो आपके दिमाग में आइडियाज़ बनती है उसको हम नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, ठीक है, तो हम लोग आ गए नंबर। अभी हमने बताया जो है आप लोगों को, ठीक है, डिजिट आपने लिया था, क्या लिया था, डिजिट। डिजिट, ओके, डिजिट से हम लोग क्या करते थे, न्यूमरल्स बनाए। ठीक है, न्यूमरल्स के बाद हमारे अंदर क्या आया, आइडियाज़ आया। क्या आया, आइडियाज़ आया, यानी आइडिया आया। आइडिया जब आया तो उसको हमने क्या बना दिया, नंबर। क्या बना दिया बाबू, नंबर। ओके, यानी पहले डिजिट आपका था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे क्या है, न्यूमरल बना दिए। न्यूमरल मतलब क्या करते हैं, दो संख्याओं को मिलकर बनता है, उसे न्यूमरल्स होता है। ठीक है, न्यूमरल्स हो गया। तो न्यूमरल्स जब होगा, जैसे मैंने ले लिया 2 पकड़ लिया, 4 पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये क्या है, दो मतलब एक या एक से अधिक। ठीक है, एक या एक से अधिक क्या अंकों से मिलकर क्या करता है, बना होता है। बना होता है या बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, नंबरल्स कहते हैं। ठीक है, न्यूमरल्स कहते हैं। न्यूमरल्स मतलब क्या है, अब न्यूमरल जब हो गया इसका, तो ये क्या है, 24, यानी कोई एक संख्या बना के दूसरा नंबर बना लिया। ठीक है, मतलब आपका दूसरा कोई डिजिट मान लीजिए हम लोग 3 डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, 7 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, फिर क्या हो गया 9। अब ये सबको मिला क्या हो गया 789। तो ये क्या है, आपका न्यूमरल्स बन गया। न्यूमरल्स मतलब आप नंबर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नंबर। जब नंबरल्स आपका बन जाता है तो इससे पता आइडियाज़ आपके विचार में आता है, दिमाग में आप क्या बोला जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, नंबर। ठीक है, तो नंबर आइए देखते हैं किसे कहते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं नंबर। ए नंबर इज़ ए काउंट। क्या कर रहा है, काउंट दैट इज़ द रियली, क्या कर रहा है, रियली गिव्स एन आइडियाज़। मैंने बोला ना, आइडिया इन आवर माइंड्स अबाउट द नंबरल्स। ठीक है,
या न्यूमरल, आपके जो बीच में आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, जो आइडियाज़ आ रहे हैं न्यूमरल में, ठीक है, न्यूमरल में जो आपके आइडियाज़ आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला क्या कि आपकी डिजिट होती है, कितनी डिजिट होती है, 10 डिजिट। 10 डिजिट से हमारा क्या हुआ, न्यूमरल बना, न्यूमरल से क्या आइडियाज़ आया और नंबर बन गया। मैंने बोला एक से अधिक क्या करता है, अंकों से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। हिंदी में आप लोग ऐसे समझिएगा, एक या एक से अधिक अंकों के मिलने से जो आपका नंबर तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, या न्यूमरल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। आइए अब ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर्स जो है आपका दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब देखिए रियल नंबर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो रियल नंबर होता है आप लोग क्या करते हो, इसमें जो है रेशनल नंबर भी आपको यूज़ करना होगा और इरेशनल भी। और इरेशनल के अंदर सारी बातें आई हैं, जितनी भी आपकी नंबर होती हैं वो रियल नंबर के अंदर आती हैं। ठीक है, कितनी, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, ये सभी नंबर क्या होंगे, ये रियल नंबर में आती है। ठीक है, रेशनल नंबर आप लोग जानते हो, जो P/Q के रूप में लिखा जाए वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो रेशनल नंबर आपका P/Q के रूप में, राइट ऑफ लेटर ऑफ P/Q, यानी आपको P/Q के रूप में जब लिखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और एक चीज़ और बताई जाती है, Q नॉट इक्वल टू 0, आप Q के बराबर जो है 0 नहीं रख सकते हैं। अगर Q के बराबर आप 0 रख दोगे तो वो कभी भी आपका रेशनल नंबर में नहीं बचेगा। यानी आइए देखते हैं, P बराबर मैंने ले लिया 1। ठीक है, चलिए अभी रोके रहिए। इसके बाद क्या है, फ्रैक्शन। रेशनल नंबर के ही अंदर ये क्या आता है, फ्रैक्शन आता है, और इसके अंदर क्या आता है, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर होता है, इसमें टर्मिनल और टर्मिनल नंबर भी आता है, शांत और अशांत नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसी नंबर में आता है होल नंबर। होल नंबर में कौन सा आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोग जानते हो। इंटीजर नंबर क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है, नेगेटिव एंड क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब होता है माइनस और पॉजिटिव मतलब होता है प्लस। ये दोनों नंबर किस में आती है, इंटीजर में। और इसमें आपका क्या है, होल नंबर, जो क्या होता है 0 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, 0 से, 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब क्या है, जिसकी कोई सीमा ना हो। इसके बाद क्या आती है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5, इसके क्या है, एंड सो ऑन, मतलब क्या है, ये क्या है, ये भी अनंत तक होती है। ठीक है, एंड सो ऑन। इमेजिनरी नंबर मतलब क्या होता है, जो माइनस में आपके नंबर होते हैं। जैसे इमेजिनरी आपको सिंबल है आई, अगर मैंने इसमें आपका इमेजिनरी नंबर माइनस में होता है, आपके इसका वर्ग नहीं होता, लेकिन क्या इमेजिनरी नंबर आपको आई स्क्वायर लेंगे तो इसका नंबर क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने लिया -4, तो इसका क्या है, इमेजिनरी नंबर पहले -1 लेंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4। आप इसको इमेजिनरी नंबर में पहले कन्वर्ट करिएगा, स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई 4, यानी 2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ हो जाएगा i मल्टीप्लाई 2i, यानी क्या है, इमेजिनरी नंबर। ये क्या, काल्पनिक नंबर होता है, क्या है, इसका जो भी नंबर होता है माइनस में आता है अक्सर। ठीक है, तो समझ आ रही है आप लोगों को। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ आया होगा नंबर क्या होता है। मैंने बोला ना कि नंबर आपका वो होता है जो डिजिट नंबर से क्या होता है, मिलकर बना होता है। ठीक, आते हैं आगे देखते। ठीक है, तो हम लोग आ गए, तो मैंने बताया कि आपका नंबर वही होता है जो आपके दिमाग में, मतलब आइडियाज़, थिंकिंग बनते हैं। ठीक है, तो वही आपकी क्या है, नंबर है। नंबर मैंने बोला एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी जो आपके दिमाग में, माइंड में जो आपका इमेज बनता है। जैसे इमेज में आपकी, मैंने कह दिया कि आपकी इतना संख्या है, आप इस नंबर से आपको कोई एक नंबर तैयार करना है, तो मैंने ले लिया 2 3 4, ये क्या नंबर मिलके बन गया, यानी डिजिट। इस डिजिट, ये सब क्या है, डिजिट है। क्या है बाबू, डिजिट। डिजिट मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, अंक।
इस वाले डिजिट से आपको क्या बनाना है, अंक बनाना था। तो मैंने क्या बना, अंक नहीं, इस अंक से क्या बना था, संख्या। तो ये क्या बन गई आपकी संख्या। ओके, समझ आ रही है। तो ये क्या कहलाने लगेगा, आपका नंबर। क्या कहलाने लगेगा, नंबर। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों, ठीक है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो हमने बताया था आप लोगों को कि रियल नंबर में आपका ये पार्ट आता है, किसमें, रियल नंबर ना। रियल नंबर में हमने पार्ट है डिवाइडेशन किया आपका रेशनल नंबर। क्या किया था, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल। इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, ई रेशनल। ठीक है, ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर में हमने दिखाया था कि रेशनल नंबर में आप लोग को कई पार्ट है। ठीक है, हमने ये पार्ट दिखाया था आपका इंटीजर है। क्या है, कौन सा नंबर है, इंटीजर। एक मिनट, ठीक है, इंटीजर है। और ये तो फ्रैक्शन दिखाया था, क्या, फ्रैक्शन। इंटीजर नंबर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हमने दिखाया। क्या, इंटीजर नंबर में हमने होल दिखाया, और क्या दिखाया था, होल नंबर के बाद। चलिए ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी बातें थी और हमको दिखाना है आपको रेशनल नंबर। ओके, अभी हम उसको डिफाइन भी किए हैं परिभाषक तौर पे, आप लोग नोट करते जाइएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं तैयारी उनके साथ लेके आया हूँ ताकि वो तैयार कर सके, और हिंदी मीडियम वाले भी अभी तैयार करेंगे। इसके साथ मैं हिंदी भी अनुवाद करूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मैंने बोला कि ये रियल नंबर है। रियल नंबर होता है ना, यानी नंबर के पार्ट है। दो नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर की भी कुछ पार्ट हैं। कौन कौन से, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। ओके, और ये तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, अब आपके जो रेशनल नंबर होता है इसके अंदर भी दो पार्ट पाए जाते हैं, यानी फ्रैक्शन। क्या होता है, फ्रैक्शन। अब सोचो, फ्रैक्शन के अंदर भी क्या, कौन सा पार्ट पाया जाता है, फ्रैक्शन ऐसे होता है, समझ जाइएगा। तो रियल नंबर के अंदर भी तो आपका क्या है, इंटीजर है। इंटीजर आपका ये नंबर है। इंटीजर के अंदर भी क्या है, होल नंबर है। होल नंबर के अंदर भी क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल, है ना। मैंने बताया था इंटीजर नंबर आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लिखा जाता है। आपकी नेगेटिव थिंकिंग होगी, एंड इसमें होल नंबर इसके बीच में भी आता है, एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में लिखी जाती है। होल नंबर आप लोग जान रहे हैं, 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी क्या है, अनंत तक। 0, 1, 2, 3 एंड सो क्या है, ऑन है। एक इसमें आता है आपका रेशनल नंबर में आता है। अब सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रेशनल नंबर क्या होता है यार। आइए देखते हैं। रेशनल नंबर दिख रहा है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, समझ आएगा बेटा। रेशनल नंबर मैंने लिखा है क्या, एनी नंबर विच कैन बी, समझ आ रहा है। रेशनल नंबर में एनी नंबर विच कैन बी रिटन, ठीक है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0 और कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका नंबर हो जो p/q के रूप में लिखा जाए। इसका मतलब है कि आपका कोई भी नंबर हो, ये समझ आया होगा मेरे हिसाब से, इसको मिटा रहा हूँ। आपकी यानी मतलब होता है कोई भी आप नंबर उठा लीजिए, ठीक है। तो अगर वो आपका p/q के रूप में लिखता हूँ, किस रूप में, p/q के रूप में, तो आपका वो रेशनल नंबर कहलाता है। बट आपका है q नॉट इक्वल टू 0, कह रहे हैं q नॉट इक्वल टू क्या, 0। आपका जो नंबर है 0 के बराबर आप नहीं लिख सकते, किसको, q को। अगर q को 0 के बराबर लिख दिए तो ये समझ जाइएगा कि आपका रेशनल नंबर नहीं बचेगा। तब क्या आएगा, मैं दिखा रहा हूँ। यदि मैं p बराबर, सपोज दैट आपने मान लिया, ठीक है,
ले लीजिए, लेट कुछ भी नंबर आप ले लीजिए। मैंने p बराबर ले लिया 1 ले लिया और q बराबर क्या ले लिया 0। समझ आ रहा है? तो इसका मैं अर्थ समझा रहा हूँ q नॉट इक्वल टू 0, q के बराबर 0 नहीं हो सकता बाबू। आइए देखते हैं। तो अगर आपका p बटे q के रूप में मैंने लिखाया कि आपका कोई एनी नंबर हो, जो आपका कोई भी एनी नंबर हो वो बटा के रूप में लिखा जाता है, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, तो आप p बराबर मैंने क्या लिया है 1 और q बराबर मैंने ले लिया 0। जब आप 0 से डिवाइड करोगे आइए जब आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आप इस नंबर में डिवाइड करो। आपका ऐसा डिवाइड करना है कि 1 आ जाए, भाग देते जाइए। जब आप भाग दोगे तो क्या होगा 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, यानी 100 ऑल टू ऑल 0 0 0 0 0, ये कभी कटेगी ही नहीं। जब आपकी ये कटेगी नहीं तो हम लोग क्या लिख देते हैं इसको अनंत, जिसकी कोई लिमिट ना हो। ओके, तो अगर मैंने p बराबर 1 ले लिया और q बराबर 2, तब क्या होगा 1/2 है ना। 1/2 आपको इससे पता चल रहा है कि क्या है, रेशनल नंबर है। क्या बाबू है, रेशनल नंबर है ना। मैंने बोला था रेशनल नंबर आपका बटे के रूप में रहेगा। अगर डेसिमल में मैं दिखा रहा हूँ बाबू, ऊपर समझिएगा, समझते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, आप लोग समझ आएगा। ओके, अगर मैं p बराबर आपका क्या लूँ 4 ले लेता हूँ और q बराबर आपका 3 ले लेता हूँ, तो आइए आपको मैंने लेट ले लिया है कितना, मान लो दिया है आपका 4 है, q बराबर 3 है, तो आप लिख सकते हो p बटे q, यानी इसको कह रहा है रेशनल नंबर में दिखाइए। किस में दिखाना है, रेशनल नंबर में दिखाइए। तो आप क्या करोगे, p बराबर 4 रखोगे और q बराबर 3, तो क्या ये रेशनल नंबर में है कि नहीं है ना, यानी बटा में रखा जा रहा है। एक चीज़ और, डेसिमल में आपका है तब क्या होगा, किस में है बाबू, डेसिमल में, मतलब क्या है दशमलव। क्या है, दशमलव। जब आपका दशमलव में है, जैसे 24 मैंने रख दिया है ना, कितने अंक पे है, 2 अंक पे है, डेसिमल हटाइए 100 हो जाएगा। जितने अंक पे दशमलव होता है उतना आपका बटे में 0 हो जाएगा, 1 लिख के उतना 0। ये काटने का आपका सबसे तेज़ तरीका होता है। आप लोग घबराइएगा मत, जितने अंक पे दशमलव आप ठोक दीजिए उतने अंक पे, कई अंक पे है 1 2 3 3 अंक, बटाइए हटाइए कितना हो जाएगा बाबू, बटा में हुआ। इससे पता चल रहा है कि डेसिमल नंबर भी आपका क्या है, रेशनल नंबर होता है ना। तो 25 मतलब 24 का जो है डिवाइड करेंगे आपका ऐसे, तो या आपको सरल तरीके से काट सकते हैं, सिंपल तरीके से। तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 हो गया, क्या हो गया 20, यानी 0 आप क्या करोगे उतार लो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आपको पता चल रहा है कि 1/4 आप लिख सकते हो डायरेक्ट 25/100, 25 चौक को 100 डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कटिंग आती है, आपको कुछ रूल भी जानने पड़ेंगे कि 5 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से 4 से 5 से 1 से 2 से, ये सब रूल अगर आप जानोगे तो तेज़ काटनी है, आप डिवाइडेशन बहुत तेज़ करोगे, तो ये सब आपको ज़रूरत है। तो पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको पहले फाइनल करना चाहेंगे, रेशनल नंबर आपको, क्योंकि आप लोग 6 7 8 के स्टूडेंट हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो क्या है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन, ठीक है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बटे q नॉट इक्वल टू आर कॉल्ड रेशनल नंबर। आपका इसको ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर मतलब होता है अंश और है डिनोमिनेटर माने होता है हर। तो आपका इस तरह होगा, डेसिमल नंबर भी आपका क्या होगा, इस तरह। क्या 4 रेशनल नंबर है, हाँ 4 भी रेशनल नंबर है, 4 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर। क्या 4 को इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, एक क्या है रेशनल नंबर। क्या 5 आपका रेशनल नंबर है, हाँ है, 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। आपका कुछ भी अगर बटे में नहीं तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अभी हम सबको बताएंगे। अगर हमने आपसे पूछ दिया कि 24 क्या रेशनल नंबर है बाबू, तो हाँ, क्योंकि इसका वर्ग हो जाएगा, जिसका वर्ग हो जाता है वो रेशनल नंबर होता है। 5/1 ये क्या है, देखिए रेशनल नंबर है, ठीक है।
तो ये क्या है, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है मैं डिफाइन नहीं करूँगा, बस आप लोग कह देंगे पी नॉट इक्वल टू, उसमें क्या होता है बस यही आपको लिखना है, जो भी संख्या आपको अंडर रूट में होती है या कोई भी संख्या आपकी अंडर रूट में हो और जिसका मान भाग देने पर कभी ना कटे, यानी वो क्या हो, करते जाए किसी एनी नंबर से अलग से, उसकी कोई रिपीटिंग ना हो, यानी रिपीट हो बार बार संख्या, जैसे 1/3 रख दी, यानी ये क्या है, करता है कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, नहीं इरेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर में आपका क्या होता है, जैसे कड़ी में 2, ये क्या है, रेशनल नंबर। जो भी संख्या आप कड़ी में लिखेंगे रेशनल नंबर, कड़ी मतलब जो क्या हो, कड़ी से बाहर ना हो, उसी को इरेशनल नंबर बोलते हैं, यानी अपरिमेय संख्या। यानी क्या है, आपका पाई भी होगा, पाई, ठीक है, ई भी होगा, सिग्मा होगा, इसका भी मान होता है, इसका भी, इसके अलग अलग मान होते हैं, वो क्या होते हैं, आपको कड़ी में लिखा होता है। और किसी की जिसकी भी घात, जिस नंबर की घात क्या हो, बटे में लिखी जाए, वो भी क्या है, इरेशनल में ही आता है। तो आप लोग समझते जाइएगा इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, कौन किसके अंदर में आता है, कौन किसके अंदर में नहीं आता, वो भी अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं। ठीक है, हम लोग पहुंच गए अब जो है उसकी डिफिनेशन पे। अभी आप लोगों को बताया रेशनल नंबर के बारे में, है ना। अब आएंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, अभी उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग डेफिनेशन के तौर पे देखते जाइएगा क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर कोई पूछते नेचुरल नंबर यार क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, केवल एक चीज़ बोलना है, काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद जितनी भी आपके लेवल आएंगे एंड सो ऑन, यानी एन नंबर तक आती हैं, और कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या बोलेंगे बाबू। आप ये भी बोल सकते हो जो संख्या 1 से स्टार्ट हो यानी शुरू हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। काउंटिंग यानी जिसकी गिनती किया जा सकती है, यानी गिनती 1 से आपकी स्टार्टिंग हो, किससे स्टार्ट हो, 1 से, 1 2 3 4, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर आगे आते हैं होल नंबर। बाबू क्या बोलते हैं, होल नंबर किससे स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक है, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर आपके 0 से। पहले तो शुरुआत में बहुत लोग जो है 1 से लेके 9 तक संख्याओं की खोज की, यानी अंक क्या, डिजिट का खोज किया। लेकिन इसके बाद जब नंबर नहीं बन रहा था, तो इसके बाद एक भारतीय हमारे देश के गणितज्ञ आर्यभट्ट जैसे क्या है गणितज्ञ आए जो 0 की खोज किए। तो इससे पता चल गया यार कि होल नंबर आपकी 0 से शुरुआत की जाती है, ताकि कोई नंबर अलग से 10 मतलब आपकी 10 नंबरों के बाद डिजिट यानी 9 डिजिट के बाद 10 डिजिट नहीं बन पा रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ कि 0 की जब खोज हुई तो अगला नंबर बनते गया, और उसके क्या है, उस नंबर के हिसाब से हमको क्या बनने लगा, ढेर सारे करोड़ों नंबर बना सकते हैं जब 0 आपके सामने आ गया। तो इससे पता चला यार हम सारे नंबरों को किससे बना सकते, 0। अगर ये 0 नहीं आया होता तो आप क्या क्या नंबर खोजे होते, किस प्रकार का नंबर, सारे नंबरों को आपको याद करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो आर्यभट्ट जो आए तो क्या कर दिए, 0 की खोज किए, है ना, यानी भारतीय इंडियन थे बाबू। तो ये क्या है, 0 की जब खोज किए तो वो क्या अगले नंबर आपका बनने लगा। जब अगला नंबर बनने लगा तो इससे पता चलने लगा यार क्या सारी संख्या हम बना सकते, करोड़ों अरबों खरबों तक आई, लाखों जितनी भी नंबरें आए सबको बना सकते हैं 0 से। तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। मैंने बोला है काउंटिंग इज, जब इसको हमने बोला नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है। होल नंबर उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होती है। आइए देखते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इज टुगेदर विद द फॉर्म द सेट ऑफ, ये क्या है, सेट ऑफ होता है ऑफ होल नंबर इज 0 1 2 3 4, ये क्या है, अनंत तक, है ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या यह होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है ना। अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन में यार क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या
क्या प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्या पूर्ण संख्या जो है क्या प्राकृतिक संख्या होती है, कह सकते हैं। ठीक है, कॉल में आप लोग कह सकते हैं। ये बोल रहा है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं कर सकती। समझ आ रहा है। पूर्ण संख्या में इसका नंबर आ जाएगा, लेकिन जीरो नहीं आता इसमें प्राकृतिक संख्या में, लेकिन इसमें क्या है, आ जाएगा आपका नंबर। देखिए इसकी शुरुआत 1 से थी, क्या ये नंबर बिलोंग कर रही है कि नहीं, देख रहे हो, यानी जीरो नहीं। तो इससे पता चल रहा है कि ये नंबर इसमें है, लेकिन ये वाली नंबर इसमें नहीं है। तो इससे पता चल रहा है क्या, कि जीरो इज़ द ओनली होल नंबर। ये खुद से अपना एक केवल होल नंबर बना सकता है, विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितना नंबर है, जितनी भी आपकी प्रत्येक को होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हो सकती है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकती है। समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका मैंने बोला कि नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है। एक मर्तबा और देखा जाए, जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है और एंड सो ऑन यानी अनंत तक जाती है, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको क्या है, जो जीरो से होल नंबर का मतलब होता है जो जीरो से शुरू होती है, स्टार्ट हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। बहुत सिंपल भाषा में बोले हमने। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि होल नंबर आपका क्या है, नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नहीं समझ आएगा हम सबको आपको डिफाइन करते जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं तो बच्चों। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है पढ़े थे पीछे, हमने बताया अभी आप लोगों को। ठीक है, डिफाइन किया था कि आपका जो होल नंबर है क्या है, होल नंबर। बाबू होल नंबर जानते हो, हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं बाबू, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपका नेचुरल नंबर होगा, मैंने बोला ना, नेचुरल नंबर होगा आपका, यानी संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या होगी आपकी। ओके, तो होल नंबर मैंने बोला कि जीरो से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, जीरो से, और नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, यानी आपका इसमें एक होगा, होल नंबर में आपका नेचुरल नंबर होगा, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं है। होल नंबर केवल एक नंबर नहीं है, कौन सा, जीरो। ठीक है, तो अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर में आपकी सारी नंबरें होती हैं, मतलब होल और नेचुरल दोनों होती हैं। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं इंटीजर क्या है। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है बाबू, पूर्णांक संख्या। ओके, पूर्णांक संख्या में ऑल नेचुरल नंबर बोल दिया ना, कि ऑल नेचुरल नंबर, दिमाग में डालिए आप लोग, ऑल नेचुरल नंबर, जितनी भी नंबरें होंगी नेचुरल नंबर की जो 1 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन, वो सारे नंबर जीरो एंड क्या है, जीरो, जो क्या होता है, जीरो से भी स्टार्ट होता है, एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लिखी जाती है, ऑफ काउंटिंग नंबर टुगेदर फॉर ए सेट, जो उसका जो टोटल सेट है, ठीक है, ए सेट ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है, इसमें जो भी होंगे आपके नेचुरल, मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर आएंगे। कितने आएंगे, पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर आएगा बाबू, पॉजिटिव। इधर क्या है, नेगेटिव नंबर। आपकी जो भी नंबर होंगे नेगेटिव नंबर होंगे। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी इस, मैंने लाइनिंग द्वारा दिखा रहा हूँ आप लोग, ठीक है, लाइन से दिखा रहा हूँ। अगर आप ये बीच में क्या रखते हो, जीरो रखते हो, जो जीरो रखते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर से स्टार्टिंग होती है, और जो 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, 4 लिखते हो, सारी संख्या यानी एंड सो ऑन। इसके बाद क्या है, -1 लिखते हो, -2 लिखते हो, -3 लिखते हो, एंड सो ऑन, ये भी माइनस में जाएगा।
इधर वाले को हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव। क्या नंबर बोल देते हैं बाबू? पॉजिटिव। इधर वाले को हम लोग बोल देते हैं माइनस, यानी ऋणात्मक होती है, यानी ये धनात्मक होगी, ये ऋणात्मक। इस दोनों नंबर को हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। और इस इंटीजर नंबर के बाद भी आपके जो बीच वाला नंबर है ये जीरो, क्या है? जीरो। जो जीरो है वो होल नंबर में आता है। तो हम सारी बातें बोल सकते हैं इसमें कि जो आपका होल नंबर और प्राकृतिक संख्या और प्लस एंड माइनस दोनों संख्या, तीनों संख्या लिखी जाती है, उसे हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, यानी पूर्णांक संख्या बोलते हैं। समझ आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है। तो यही आपको बोला गया है कि ऑल नंबर, आपका ऑल नेचुरल नंबर कह रहा है, ऑल नेचुरल नंबर ये है। एंड नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये नंबर दिख रहा है इस तरफ, ये नेगेटिव है। नेगेटिव ऑफ काउंटिंग, जो गिनती आपकी गिनतारा द्वारा दिखाई गई है, नंबर टुगेदर इसके साथ, फॉर्म ए सेट, सेट के साथ क्या है? इंटीजर। क्या कहलाता है आपका? इंटीजर कहलाता है। तो आप लोगों को समझ आए होगा, मेरा विश्वास है आप लोगों पर कि आपको समझ आई होगी पूरी। ठीक है। तो अगर वे आपको दिक्कत होगी तो तुरंत बताइएगा हमको। ठीक है। ये सब सारी बातें हुई आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं। क्या इवेन नंबर? कौन सा नंबर था बाबू? इवेन नंबर। देखो हम छोटी छोटी बातों को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको बीच में परेशानी ना हो मैथ पढ़ते समय, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है? ए नंबर डिवाइजिबल बाय 2। क्या बोला है? ए नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2, जो संख्या 2 से कट जाए। समझ आ रही है? ए नंबर डिवाइजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन इवेन नंबर। तब उसको हम क्या बुलाते हैं या क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इवेन नंबर। यानी इवेन नंबर का आप लोग जानते हो क्या होता है? सम संख्या। क्या होती है बाबू? सम संख्या। और ऑड नंबर का होता है विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। जो संख्या 2 से क्या हो? डिविजिबल हो जाए, नो डिविजिबल, ध्यान रहे, यानी कट जाए, यानी विभाज्य हो जाए बाई 2, 2 से। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूँ, 4 हुआ, 8 हुआ, 84 हुआ, कुछ भी आप लिखिए जिसके आपके सम संख्या हो बीच में, उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या मतलब आप लोग जान रहे हैं जोड़ा जोड़ा होता है, डबल यानी पेयर में पाई जाती है। तो जैसे 48 हो गया, 48 आपका 2 से डिवाइजिबल हो जाएगा। देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 4 जा 8, यानी 24 आया ना आपका। जो है जो क्वाटिएंट आया, क्वाटिएंट इसको बोलते हैं जो भागफल आता है। ठीक है। आपका जो क्वाटिएंट आया ये क्या हो गया? 2 से डिविजिबल हो गया, यानी 24 आया, 48 को डिवाइजिबल करके ये दे देना, आपको रिजल्ट दिया। ये आपको क्या कहला दिया? इवेन नंबर। आप कोई भी नंबर ले लीजिए बाबू। अगर मैं यहाँ पर 3 लूँगा तो ये बार डिवाइडेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑड नंबर है, मैंने बोला। यानी आपको पेयर पेयर में, यानी जोड़ा जोड़ा की कंडीशन में ले, 2 होना है तो 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन 3 से आपका कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या हो जाना चाहिए? अगर यही संख्या आपकी 4 8 6 9, आपका 6 लिख देता हूँ, तो ये आपकी क्या है? 2 से डिवाइजिबल है, आपको दिख रहा है। मैंने बोला था कि 1 पैलेस ऑफ वैल्यू, किसकी? 1 ऑफ पैलेस ऑफ वैल्यू, मतलब आपकी जो भी वैल्यू हो। जैसे 2 से कटने का नियम में होता है कि इकाई के स्थान पे 0। 2 से कटने का रूल्स क्या होता है? रूल आप देख लीजिए, इकाई के स्थान पे मानी 1 यूनिट्स ऑफ पैलेस ऑफ वैल्यू क्या होगा? 0 1 0 2 4 क्या 6 8। इससे जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो 2 से डिवाइजिबल हो जाती हैं। समझ आ रहा है? कट जाती हैं आसानी से। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि ये 2 से कब कटेगी? जब ये नंबर पाया जाएगा तब। 0 2 4 6 8, ये सारी संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से डिवाइजिबल हो जाती हैं।
तो हमको पता चल गया है कि ये 2 से डिवाइजिबल हो जाएगी। ये क्या है? सम संख्या है। जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 8 6 लिख दिया 4, आपका 2 से डिवाइजिबल हुई, काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। आपका कितना आ गया? 2432। ये क्या आ गया? ये कोई एक नंबर आपका क्या आ गया? क्वोटिएंट आ गया, यानी भागफल 2 से डिवाइडेड। अब क्या बोल रहा है कि और नंबर में विषम संख्या कब कहलाती है? जब आपकी ए नंबर नॉट, क्या बोला है? ए नंबर नॉट डिवाइजिबल बाय 2। समझ आ रहा है? कह रहा है कि ए नंबर नॉट, समझिएगा, ए नंबर नॉट, नॉट माने नहीं होता है, आप लोग जानते हो। ए नंबर, आप बोला ए नंबर नॉट डिवाइजिबल बाय 2, ठीक है, इज कॉल्ड एन और नंबर, यानी विषम संख्या। जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या आपकी 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। समझ आ रही है? देखिएगा, आपको परिभाषा बहुत छोटा छोटा मैंने लिखाया है, विषम संख्या को दिखा रहे हैं मैं। तो मैंने क्या बोला कि जो संख्या 2 से डिवाइजिबल ना हो, जो संख्या, ठीक है, जो संख्या 2 से न कटे, यानी नहीं कटे, न कटे, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कहते हैं, हिंदी वाले भी समझ जाओगे, बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ 8 4 हो गया आपके सामने, ये तो 2 से डिवाइजिबल हो जाएगी, है ना। अगर मैं इस 1 वाले पैलेस को चेंज करता हूँ, यह 3 लिख देता हूँ, तो क्या ये 2 से डिवाइजिबल होगी? नहीं होगी, यानी इसके बीच में रिमाइंडर पैदा हो जाएगा, है ना। क्या पैदा होगा? रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। आपका उसमें शेषफल बच जाएगा, तो इसलिए क्या है? ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल में, जैसे में एग्जाम्पल में हम दे दिए हैं आपको 3 9, बहुत सारी बातें हैं, आप नहीं काट पाओगे, है ना। 2 से डिवाइजिबल नहीं होगी, बहुत आपके पास संख्या है, जितना लिखना चाहेंगे उतना लिखते जाइएगा। ETC सारी नंबरें हो सकती हैं जो 2 से डिवाइडेबल नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर होगी। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। प्राइम, चलिए बच्चों, ठीक है। तो अब आते हैं प्राइम नंबर के पास। तो प्राइम नंबर मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? अभाज्य। क्या होता है? अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे। सिंपल सी बात आप लोग समझ लीजिए, अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हो जो किसी से ना कटे। किसी से ना कटे, आइए थोड़ा इसको डेफिनेशन में देखते हैं। ए नंबर ग्रेटर देन 1 इज द कॉल्ड प्राइम नंबर। इज इट, कह रहा है एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को आप ग्रेटर, बड़े से बड़ी संख्या को काट सकता है, उसको हम प्राइम नंबर इसको भी कहते हैं। बट इट, कह रहा है इफ इट हैज़ द एग्जैक्टली फैक्टर, सबसे पहली बात होगी कि जिसका आपका फैक्टर आसानी से किया जा सकता है। मतलब वो संख्या आपको लेना जिसका फैक्टर हो सके। हैज़ द एग्जैक्टली फैक्टर, नॉर्मली 1 एंड, ठीक है, 1 एंड, दिमाग में रख लीजिएगा, 1 एंड द नंबर इट सेल्फ, या तो एक से कटेगी या इट सेल्फ, या खुद से कटेगी, ठीक है, समझ आ रहा है। या तो एक से कटेगी, ठीक है, और या तो वह खुद से कटती है। जैसे आइए नंबर देख लेते हैं। अगर अब मैंने लिख लिया 3, अगर कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम बताइए, ठीक है, एक अभाज्य नहीं, उस यानी को प्राइम, यानी क्या होता है? कंपोजिट होता है, उसको सहअभाज्य बोलते हैं, सहअभाज्य को प्राइम बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या यानी क्या? सब में पाई जाती है, लेकिन उसको नहीं। लेकिन अगर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या पूछ दिया जाए
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, कितना होता है 2। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर क्या आप लोगों को पेपर में भी आता है, बहुत अच्छे पेपर में आता है, पूछते हैं लोग कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कितनी होती है, तो आप बोलोगे 2। कौन होती है? ये आपका डिजिट नंबर है 2, 3 और क्या है 5, इसके बाद क्या है 7, इसके बाद क्या है 11, इसके बाद क्या है 13। इस तरह आपकी बहुत सारी संख्या आएंगी etc। समझ आ रहा है? जो क्या हो अपने या तो 1 से करती हो या तो इट सेल्फ खुद से करती हो। समझ आ रहा है? जैसे आप 2 नंबर 2 अंक लिखा है, ठीक है, यानी ये 2 अंक है, आप इस अंक को लिखें 3 लिख लीजिए। क्या इस संख्या को आप किसी अदर संख्या से काट पाएंगे? नहीं, लेकिन 1 से ये संख्या कट जाएगी, डिविजिबल होगी 1 से। मैंने बोला ना कि आपका को फैक्टराइज होनी चाहिए, और 1 इज द कॉल्ड इज प्राइम इज इट सेल्फ हैज़ द एग्जैक्टली फैक्टर नॉर्मली 1 एंड द नंबर इट सेल्फ, जो खुद से करती है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 3 क्या है, 1 से कटेगी और अपने खुद से कटेगी, यानी 3 से ही कटेगी। ये संख्या जो है जो लिखी गई है ये खुद से, मतलब ये जो डिजिट नंबर लिखा गया है ये खुद अपने उसी ही नंबर से कटेगा, अदर कोई नंबर नहीं काट पाएगा। अगर आपने 13 लिखा है, कितना लिखा 13 लिखा है, तो क्या देखिए अब मैंने बोला कि या 1 से कटेगा या इट सेल्फ खुद से कटेगा। यह संख्या खुद से कटेगी, यानी 13 से ही कटेगी, अदर कोई संख्या नहीं काट पाएगी, लेकिन 1 सबको काट देती है। तो ध्यान रहे। आइए अब बोलते हैं कि आपका जो है भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य मतलब जो विभाजित हो जाए, क्या हो जाए विभाजित, नंबर ग्रेटर देन 1 दे विच आर नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, कह रहा है कि आपका इसमें कोई भी प्राइम नंबर एंट्री आपका इसमें प्राइम नंबर नहीं होती है। और क्या कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम, और नाउ हम जानते हैं कि एक क्या है प्राइम नंबर नहीं है, बट क्या है कंपोजिट इज और कंपोजिट नंबर। ये क्या है 2 से डिवाइजिबल होगी और अदर नंबर से भी डिवाइजिबल हो जाएगी। जितनी भी संख्या अदर नंबर से क्या होती है डिवाइज, उसे हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर जो संख्या खुद से डिवाइजिबल होती है और इट सेल्फ मतलब खुद से या 1 से, या वो संख्या हम प्राइम नंबर कब कह सकते हैं, जो संख्या खुद से डिवाइजिबल हो या 1 से हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, और जो संख्या अपने से भी हो और अदर भी संख्या से डिवाइजिबल हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी आपकी जानकारी और देते हैं। चलिए ठीक है, सारी बातें आप लोग समझ आई होगी। आइए आगे देखते हैं क्या है प्रेडेसर। ठीक है, प्रेडेसर नंबर मतलब क्या होता है कि आपको पूर्ववर्ती नंबर जानना है। क्या नंबर जानना है? पूर्ववर्ती। और सक्सेसर मतलब होता है एक आफ्टर नंबर, यानी पहले वाली नंबर देखना। इसका मतलब क्या है बिफोर माने जस्ट इसके जो पीछे नंबर हो। ठीक है, पहले यानी इसके पीछे वाला नंबर, और आफ्टर माने आगे वाला नंबर आपको देखना है। तो क्या बोलते हैं प्रेडेसर मतलब, देखिए प्रेडेसेसर मतलब होता है कि आपकी पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, प्रेडेसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती संख्या। आइए देखते हैं। प्रेडेसर इज द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर। ठीक है, क्या बोला है जस्ट कह रहा है कम जस्ट बिफोर द नंबर, उसके जस्ट बिफोर यानी पहले नंबर कितना होगा। तो फॉर ऑफ एग्जाम्पल देख सकते हो, मैं भी दिखा रहा हूँ 1 लेस दैन द नंबर। आपकी कोई एक नंबर होगा जो उसकी 1 लेस दैन होगा। तो अगर मैंने कह दिया कि इसकी पूर्ववर्ती कितनी होगी, तो आप बोलोगे इसकी पूर्ववर्ती कितनी है, तो बस आप क्या करोगे 1 लेस दैन। आप जानते रहो पूर्ववर्ती में 1 लेस दैन होता है और सक्सेसर में 1 ऐड दैन होगा। आप समझ रहे हो, यानी क्या ऐड होगा। इसमें लेस दैन होता है, इसमें आपको सक्सेसर यानी ऐड द नंबर होता है। ठीक, तो आप इसमें से लेस दैन करोगे तो कितना पा जाओगे बाबू, है ना, कितना हो जाएगा 432।
यानी क्या है, ए आपका लेस देन है। लेस देन मतलब क्या है, अगर मैंने पूछ दिया कि 433 जो आपका नंबर लिखा है उसकी पूर्ववर्ती नंबर क्या होगी, तो आप बताओगे 432 कितनी है, 432, यानी एक लेस देन होता है। यही लिखा भी गया है, प्रेडेसर इज द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर द नंबर, जस्ट बिफोर द नंबर, उसके पीछे वाली संख्या को बताओ। तो उसके पीछे वाली संख्या क्या हुई, 432। एक और दिखा दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी सी बड़ी संख्या। अब मैं बोल दूं बाबू कि इसकी जो है पहले वाली संख्या कितनी होगी, तो पहले वाली जब 1 लेस देन करोगे तो आपको पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा, 4966, 4966, यानी क्या है, लेस देन, यानी प्रेडेसेसर हुआ कि नहीं, आपका यही हुआ, प्रेडेसेसर नंबर हुआ, यानी क्या है, पूर्ववर्ती संख्या हुई। तो आपको पता चल गया कि एक 1 लेस देन होता है। अब आप समझ पा रहे हो, जस्ट बिफोर नंबर यानी उसके पीछे का नंबर, जब घटाओगे तभी उसके पीछे का नंबर पाओगे, और उसके नेक्स्ट नंबर जब पाना चाहते हो तो आप बोलोगे सक्सेसर ऑफ ए नंबर इन द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर नंबर, जस्ट आफ्टर माने बाद, उससे उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, इसका मतलब होता है पहले वाला नंबर, उससे पहले नंबर, यानी आपको उससे पीछे वाला नंबर खोजना पड़ता है, इसको आपको आगे वाला नंबर खोजना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया 433, ठीक है। तो अगर आप मैंने 433 लिखा तो ध्यान रहे आपको 433, यानी इसको आपको सक्सीजर करना है तो एक ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 434 हुआ कि नहीं। इसी प्रकार जितनी भी आप संख्या लिखना चाहते हो, अगर उसका हम क्या मान ले, आप अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर आ जाइए, 78986 प्लस 1 कर लेते हैं, तो देखो इसकी सक्सीजर नंबर यानी 1 ऐड करोगे तो आफ्टर, तो यही बोल रहा है कम जस्ट आफ्टर, उसका आफ्टर मतलब बाद वाला नंबर क्या होगा, जब बाद होगा ऐड होगा तभी ना बाद वाला नंबर होगा। ठीक है, तो 7897 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो 7897, ये क्या हुआ, आपका सक्सीजर नंबर हुआ। ठीक है, आइए अब एक मर्तबा एक बार थोड़ा से और रिपीट कर लेते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सारी बातें हम आपके सामने किया, आपको समझ आई होगी मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या क्या हुआ था हम लोग के बीच में, एक बार मर्तबा हम दोहराना चाहेंगे आप लोग, ताकि भुलाएं ना, और ये एकदम नोट करते जाइएगा आप लोग, आपसे यही रिक्वेस्ट है। एकदम मैं बेसिक क्लासेस स्टार्ट किया हूँ क्लास 6 और 7 8 के लिए, और जो इस बेसिक क्लास को मजबूत कर लिया उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, मैथमेटिक्स बहुत आसान होगी उसके लिए। एक बार मैं इसको वृत्त के तौर पे दिखा देना चाहता हूँ, वृत्त के ज़रिए से। ठीक है, मैंने बोला क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होगा, यही मैंने बोला, होल नंबर होगा, है ना, समझ आ रही पूरी, ये आपका होल नंबर में होगा। अब मैंने ये भी बोला था कि नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, इसका मतलब कि इसके घर में ये घर, इसके घर में ये घर वाला एडजस्ट हो जाएगा, इसका घर बहुत बड़ा है और नेचुरल का बहुत छोटा है ना, नेचुरल का छोटा है, होल का बहुत बड़ा है, यानी ये संख्या अगर इसमें आएगी तो समा ले जाएगी, लेकिन होल नंबर को क्या समा पाएगी, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा नंबर है। इसका नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, इसका अगर 0 बढ़ा तो यानी इनसे बड़ा हो गया, और ये 1 2 3 4 स्टार्ट हुआ तो यानी क्या है, नेचुरल नंबर। समझ आ रहा है, तो आपको समझ आनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो मैंने बोला कि होल नंबर नेचुरल नंबर होती है, और ये दोनों कौन सा नंबर होता है बाबू, इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर, बहुत आसान तरीका मैंने बताया है आपको। और इंटीजर नंबर में आपकी दो चीज़ पाई जाती है, एक नेगेटिव पाई जाती है, एक पॉजिटिव पाई जाती है ना।
समझ आ रहा है? यानी आप जो भी नंबर आप नंबराइज करेंगे 0 से -1 -2, अब इधर करेंगे, ठीक है, +1, इसके बाद 2, इसके बाद क्या 3, ठीक है। ये आपको समझ आ रही होगी मेरे हिसाब से बेटर। अब इसके बाद मैं जब बढ़ता हूँ, ये पूछ रहा है क्या रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर में सारी नंबरें आती हैं, किसमें? रेशनल नंबर में। समझ आ रहा है सबको? ब्रीथ के जरिए से आप लोग समझिएगा, बहुत बेटर समझ आएगा। रेशनल नंबर, कौन सा नंबर बाबू? रेशनल नंबर। समझ आ रहा है? रेशनल नंबर मैंने बोला था जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है और q नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? मैंने बोला था एनी नंबर, आपका एनी नंबर बोला था, एनी नंबर को आप p/q के रूप में लिख सकते हो। और मैंने एक चीज़ बोला कि इंटीजर नंबर और होल नंबर, ये सब नंबर जो है आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, ये रेशनल नंबर के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए कि क्या नेचुरल नंबर में होल नंबर आएगा, नहीं। अगर ये पूछ दिया जाएगा इंटीजर नंबर जो है होल नंबर में आएगा, तो आपने ये चीज़ इसमें शामिल होती है, लेकिन ये वाली चीज़ शामिल, ये वाली चीज़ आपको शामिल होगी, लेकिन ये वाली चीज़ आपके शामिल नहीं होगी, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ पाई जाती है। अब आते हैं, जब आपके रेशनल नंबर मैंने तैयार किया तो इसमें एक चीज़ और आई थी आपको कि शांत और अशांत। शांत और अशांत मतलब टर्मिनल नंबर और नॉन टर्मिनल नंबर। टर्मिनल नंबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल नंबर टर्मिनल नंबर जो होता है, जो संख्या कट जाए उसे हम शांत कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? शांत नंबर। शांत नंबर बोलते हैं। इसके किसने में आता है? रेशनल के अंदर में आता है, जो संख्या कट जाए। जैसे मैंने कह दिया कि 2, 5 इतने, ये क्या है? रेशनल नंबर है, यानी टर्मिनल नंबर भी इसको बोला जाता है। लेकिन अशांत जो नंबर होता है, नॉन टर्मिनल नंबर, नॉन टर्मिनल नंबर बाबू, नॉन टर्मिनल मतलब होता है अशांत। क्या होता है? अशांत। अशांत नंबर क्या होता है? जिसका कोई भी आपका नंबर रिपीटिंग ना हो बाबू, वो क्या होता है? अशांत होता है, अशांत नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनल नंबर होता है, दिमाग में रख लीजिएगा, अशांत। ये क्या है? रेशनल नंबर के अंदर आता है। तो दिमाग में रख लीजिए कि रेशनल नंबर में आपको इसको बनाया जा सकता है, शांत को भी और अशांत। ये कब आयु? मान लो जो मैंने 1/3 लिख किया, तो 1/3 ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्या बाबू है? रेशनल नंबर है। 1/3 क्या है? रेशनल नंबर आपको दिख रहा है, ओके। तो अब ये रेशनल के नंबर के अंदर भी एक क्या है? टर्मिनल नंबर पाया जाता है। 0.3333 बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a, ऐसा नंबर ना। अगर मैंने इससे पूछ दिया कि यार इसका जो है आपको टर्मिनल नंबर को दिखाओ कैसे आ रहा है, 0.333 बार बार आ रहा है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जब क्लास 10th में 9th में जाते हैं तो जय अंक पे दशमलव मतलब बार लगा होता है, उतने अंक से हम क्या कहते हैं? दहाई के अंक से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, यानी कुछ मान लेते हैं। तो x बराबर हमने क्या मान लिया? 0.3 बार मान लिया। तो x बराबर, ठीक है, तो x बराबर जब हमने मारा तो ये 10 दी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3 और 10 मल्टीप्लाई इसलिए हो जाएगा। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। बस कुछ नहीं करना होता है। 10x बराबर कितना हो गया? 3 × 3 हो गया, और ये हो जाएगा x। जो ये माने थे आप लोग, रिपीटिंग फॉर वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है रिपीट किया गया है, डॉट 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 घटा दीजिए, 9x। बड़ा सरल हो जाएगा आपके पास। ये कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/9। आप लिख सकते हो 1/3। क्या मैंने गलत लिखा था? मैंने इसी को डायरेक्ट दिखा दिया था आपको कि जो 1/3 है, आप डिवाइडेशन जब करोगे तो आप पा जाओगे उसके नंबर को, है ना। तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, यानी रिपीट कर रहा है। तो ये क्या है? टर्मिनल नंबर। कौन सा नंबर बाबू? टर्मिनल नंबर। और नॉन टर्मिनल मतलब होता है अशांत, जो क्या हो? रिपीटिंग ना हो। आप लिखते जाओ
10, मान लो 0 से लिखिए 2 3 4 8, मतलब रिपीट ही नहीं हो रहा है। अगर ये रिपीट होता तो आपको इस तरह दिखाना पड़ता। आप इस संख्या को निकाल सकते हो, ऐसे क्लास 9th में दिया है, ठीक है। तो आपको समझ आई होगी। आई होप ही मैं बता सका कि आप लोग को ऐसा समझ आया कि नहीं आया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत छोटी छोटी बातें मैंने बताया है इस मैथमेटिक्स में, और आधे सारी बातें बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये आपको समझ आए होगी, मेरे विश्वास है आप लोग वृत्त के हिसाब से समझ पाए। नहीं समझ आया होगा तो बताइएगा। जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो p/q बिना जो कड़ी में दिखाया जाता है, कड़ी मतलब जो पूर्ण वर्ग ना बने, जिसका पूर्ण वर्ग ना बने और कड़ी में लिखा जाए, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है, यानी इरेशनल नंबर, है ना। तो अब आते हैं कोई, ठीक है। तो जो लोग बहुत मतलब इसको पूछते हैं बहुत लोग, तो एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे। अगर मैंने पूछ दिया द ग्रेटेस्ट नंबर बाबू, द ग्रेटेस्ट, है ना, द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? ऑफ 1 डिजिट नंबर बाबू, 1 डिजिट। बहुत लोग इसको पूछते हैं यार। तो आप क्या लिखोगे? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बाबू क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या लिखोगे? 9। क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है आपकी है। अगर मैं यही बोल दूं आपको कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कितना? 4 डिजिट बाबू बोल दो। कितना बोल दो? यानी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 999। आपको 4 बार मतलब 4 बार होगी, ठीक। 9999 है, क्या है आपका? 4 डिजिट, यानी आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ी संख्या है, ठीक है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब आगे आते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। देखो बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें बाबू लोग, ठीक है। आप लिखोगे क्या? एक अंक की सबसे छोटी संख्या बाबू, छोटी संख्या क्या लिखोगे? 1। अगर यही मैं 2 अंक की बोल दूँ बाबू, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्या लिख दूँ बाबू? 2 डिजिट नंबर। यहाँ 2 डिजिट लिखा, वहाँ क्या हो जाएगा? 1 एक से 0 बढ़ जाएगा। अगर मैंने 3 डिजिट बोला बाबू तो आपका 000 हो जाएगा। अगर 4 नहीं, कितना हो जाएगा? 00 हो जाएगा। और इसको भी आप काउंट करोगे, ठीक है, इसको भी काउंट किया जाता है, इसको भी। कितना? 2 डिजिट बोला तो 10 हो जाएगा, 3 बोलेगा तो 100 हो जाएगा, 4 बोलेगा तो 1000 होगा, ठीक है। तो इस तरह आपके सामने आएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होने का बाबू, बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ आएगा। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जिसको हमने डिजिट हमारा सबसे बड़ा बेस रहा है, डिजिट नंबर न्यूमरल्स। ये आपका सबसे अच्छा क्लास मैंने स्टार्ट किया था, जो आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार का, ठीक है। तो मैंने आपके पास कोई संख्या रख दिया, मतलब डिजिट नंबर लग दिया बाबू। मैंने बोल दिया आपको कि इस सभी संख्या से आप कोई एक बड़ी संख्या बनाओ। क्या? बड़ी संख्या बनानी है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बनाना है बाबू? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, यानी लार्ज नंबर। ग्रेटेस्ट बोलो, लार्ज नंबर बोलो, ये सभी सारी बातें हैं। तो सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? ए है ना। तो क्या है? 9 है, तो 9 आप यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद कौन सी है? 6 है, तो 6 लिखोगे। फिर इसके बाद क्या है? 5 है। फिर इसके बाद क्या है? 4 है। फिर इसके बाद क्या है? 0। ये क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं, इसी में, इसी वाले डिजिट नंबर को आपको नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 4 अंक की बनाना है। जैसे कई अंक की बोला? 1 2 3 4 5। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, 5 अंक की।
अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है तो आपको इस तरह बनाना होगा, ठीक है। अगर बोल दे इसी को स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ तो क्या हम लोग लिखेंगे 0 4 5 6 9, नो सही है, ऐसे लिखेंगे नहीं, ये क्या है, गलत है। 5 अंक की न बन के क्या अंक की बनेगी, 4 अंक की, यानी क्या है, छोटी संख्या में नहीं रह जाएगी, ठीक है। इसमें बोल दिया है 5 अंक की बनाना, इस अंक का मतलब ही नहीं निकलेगा अगर आप 0 आगे रख लोगे। तो क्या किया जाता है, आपको 4 पहले रखा जाता है, फिर 0, फिर 5, फिर 6, 9, इस तरह की आपकी संख्या बनानी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो आपकी क्लास यहीं तक समाप्त हुई और ये पूरी बेसिक क्लास थी जो आपको छोटे छोटे बातों पर आपकी कंफ्यूजिंग होती है यार कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, डिजिट क्या है, नंबर क्या है, न्यूमरल्स क्या है, और आपका रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, सारी बातों को हमने क्लियर किया है। प्राइम नंबर क्या है, ये सब आपको जानना बहुत मस्ट है बाबू। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरी क्लास को पढ़ें, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग हो तो आपको क्लियर करते जाइए। आपकी मैं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सब पढ़ाया हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी हो किसी प्रकार की तो मैं इस मैथमेटिक्स के ज़रिए से आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो ये जो है क्लास सबके लिए थी। अगर देखा जाए ये कभी कभी टेट में भी पूछा जाता है, छोटी छोटी क्लासों में यार, टेट वाले जो मास्टर बनने जाते हैं उसमें भी पूछा जाता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यंग क्या है, नंबर क्या है, न्यूमरल्स क्या है। तो इससे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी क्लास को देखें और आनंद लें, और अगली क्लास के लिए मैं फिर मिलूँगा आपके, ठीक है।